जय श्री राम दोस्तों, मैं विवेक त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय काफ़ी खास है। आज हम जानेंगे 20वीं सदी के महान पुरुष रहे बाबा श्री नीप करौली जी के विषय में। ये संत उस सदी के इतने महान संत थे जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे। ऐसी कई चमत्कारी चीज़ों को आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच लेकर आए हैं। दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बाबा के ऐसे चमत्कार के विषय में मैंने बताया है जिस पर शोध करके विज्ञान के भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, बाबा का जन्म जिला फिरोजाबाद, ग्राम अकबरपुर में सन 1900 में हुआ। बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया बाबा ने, और जिस उम्र में बच्चे खेलते थे, जिस उम्र में बच्चों को कोई ज्ञान नहीं था, उस उम्र में बाबा को वैराग्य प्राप्त हुआ और लगभग 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़कर ज्ञान की तलाश में पूरे भारत में भ्रमण करना शुरू कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि लगभग 17 साल की उम्र में बाबा को सभी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, भगवान के दर्शन हो चुके थे और बाबा एक मानव से दिव्य पुरुष में बदल चुके थे। बाबा का जीवन काफ़ी आध्यात्मिक और काफ़ी सनातनी संस्कृति से सराबोर रहा है। बाबा भक्ति योग में विश्वास रखते थे और ऐसा उनका मानना था कि भक्ति के मार्ग पर चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और भक्ति की मार्ग पर चलकर हम भगवान की भी प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा के भक्त तो बाबा को अनेकों नाम से बुलाया करते थे, जैसे महाराज जी, चमत्कारी बाबा, बाबा जी। पर इन सभी नामों में सबसे प्रसिद्ध नाम था बाबा नीप करौली या नीम करौली बाबा। इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तब बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उस सफ़र के दौरान टिकट चेकिंग करते समय टीटी आया और बाबा को बिना टिकट, विदाउट टिकट पाकर उनको ट्रेन से बाहर कर दिया और उनकी काफ़ी बेइज्जती। बाबा ट्रेन से बाहर होकर, निष्कासित होकर एक ज़मीन पे जाकर बैठ गए और वहाँ पर साधना में बैठ गए, अध्यात्म और लीन हो गए वहाँ पर। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे यात्रियों को स्तब्ध करके रख दिया। बाबा के बाहर निकल जाने से वो ट्रेन वहीं रुक गई, जैसे कि ट्रेन में जाम लग गया हो। ट्रेन आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर ने, गार्ड ने, वहाँ मौजूद सभी रेलवे अधिकारियों ने बहुत कोशिश की, परंतु ट्रेन 1 इंच भी नहीं बढ़ी। तभी उसी बीच में एक यात्री ने कंडक्टर को, वहाँ के टीटी को इशारा करते हुए बताया कि हो सकता हो कि जो आपने संत के साथ बुरा व्यवहार किया है उसी वजह से ये ट्रेन रुक गई हो। ऐसा सुनने पर सभी लोग उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप आइए और वापस ट्रेन में बैठिए जिससे कि ट्रेन चल सके। बाबा प्रसन्न होते हैं, बाबा बहुत दयालु हैं। वो अंदर जाते हैं, बैठते हैं, परंतु उससे पहले, ट्रेन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने अपनी 2 शर्त रेलवे के सामने रखी। पहली कि भविष्य में कभी भी किसी के साथ, किसी भी संत के साथ ऐसा व्यवहार वो ना करें, और दूसरी शर्त कि इस जगह पर एक नीप करौली नाम से स्टेशन बनवाएं। रेलवे ने उनकी शर्त मान ली और बाबा ने कहा कि मैं कौन होता हूँ इस ट्रेन को रोकने वाला, सब तो ईश्वर के हाथ में। और ऐसा कहने पर बाबा के आदेश पे वो ट्रेन चल बैठी। दोस्तों, भारत का अध्यात्म मनुष्य को उस दिशा में ले जाने के लिए सक्षम है जिस दिशा में मनुष्य वो जाना चाहता है। भारत का अध्यात्म इतना बड़ा है कि उसके विश्व के हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु, जबकि हर एक छोटे से छोटे कण उसमें समाहित है। बाबा की विशेषता इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी बड़ी थी कि देश नहीं विदेश से भी काफ़ी बड़े बड़े भक्त उनसे मिलने आया करते थे। बाबा के भक्त के लिस्टों में सबसे बड़ा जो नाम है, बहुत सारे नाम हैं विदेशी नाम में, जो सबसे बड़ा नाम है जो कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और कई ऐसे उद्यमी जो कभी बाबा से मिलने आया करते थे और उनकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है। एक छोटी सी स्टोरी में बाबा के विषय में बताया जाता है कि सन 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए थे और वो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं नीम करौली धाम, कैंची धाम जाऊं और बाबा से मुलाकात करूं। लेकिन बाबा का 1973 में देहांत हो चुका था और वो अनफॉर्चुनेटली उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन
वहाँ पर उनको एक ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई जिस प्रेरणा से उन्होंने पूरे विश्व को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया जिससे कि आज भारत एप्पल के नाम से जानता है। उसी प्रेरणा से उन्होंने एप्पल का जीर्णोद्धार किया। दूसरी कहानी है, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी विदेश दौरे पे गए थे, जहां उनकी मुलाकात मार्क जुकरबर्ग से हुई जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। और उन्होंने एक छोटी सी कहानी उनसे शेयर की कि कैसे वो भारत आए और कैसे भारत के आध्यात्म को उन्होंने जाना और कैसे एक ऐसे धाम में गए जहां उनके पुराने मित्र स्टीव जॉब्स गए थे। जबकि उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन स्टीव जॉब्स मात्र एक ऐसे धाम में गए थे जिसका नाम था कैंची धाम, जो कि बाबा नीम करौरी जी का धाम है। मार्क जुकरबर्ग जब आए यहाँ पर तो काफ़ी परेशान थे, फेसबुक से काफ़ी वो जूझ रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद ज़िंदगी में कुछ जीने को नहीं है, शायद कुछ करने को नहीं है। लेकिन यहाँ उनका कार्यक्रम 1 दिन का था, परंतु वो 2 दिन रुके और फेसबुक को आगे बढ़ाने का एक अध्यात्म रूपी ऐसा ज्ञान लेके गए और आज फेसबुक आपके सामने है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा को प्रकृति का पूरा ज्ञान था और प्रकृति उनके हाथ में थी। ऐसी एक कहानी है कि जनश्रुति है कि बाबा एक बार भंडारा चल रहा था और एक भक्त ने नीचे, बाबा ने आदेश दिया कि नीचे जाओ, एक लोटे में पानी लेकर आओ। और वो भक्त पानी लेकर आता है और उससे आटा जब सानने लगता है तो वो पानी घी में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कई लाखों चमत्कार हैं, परंतु चमत्कार ऐसे जिन्होंने देखा उसको समझा, जिन्होंने नहीं देखा उसको केवल अंधविश्वास समझा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाओं से रूबरू कराऊंगा जिसको जानकर और जिस पे शोध कर विज्ञान के भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, एक विदेश की बहुत बड़ी CEO रही शेरिल सिमोन ने अपनी पुस्तक मिडनाइट विद द मिस्टिक में अपनी और सदगुरु जी के बीच की एक चर्चा को उल्लेखित किया है और जिसमें उन्होंने बताया है कि बाबा के सबसे परम भक्त रहे रामदास जी, जिनका नाम रिचर्ड एल्बर्ट था, एक बार बाबा के पास मिलने आए। प्रथम बार बाबा से मिलने आए तो उस समय वो काफ़ी नशा में थे और वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशा ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा नशा, LSD का नशा, लाइसार्जिक एसिड डाइएथैलामाइड। एक ऐसा ड्रग्स होता था जिसको लेने के बाद आदमी 30 से 40 मिनट में ऐसी अवस्था में चला जाता था जिसे दुनिया के वैश्विक दुनिया का कुछ पता नहीं रहता था, वो एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता था। जब वो बाबा से उन्होंने मुलाकात की तो बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपको एक ऐसा आनंद अनुभव कराऊंगा जिसको आपने आज तक कभी नहीं लिया होगा। और उनके सामने उस गोली को उन्होंने पेश किया तो बाबा ने उस गोली को देखते पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये LSD है, इसको लेने के बाद आदमी स्वर्ग में चला जाता है, उसे काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है, जिसको 1 से 2 गोली लेने पे ही आदमी को आनंद आ जाता है। ऐसा सुनते ही बाबा ने उस गोली को उठाया और मुंह में डाल दिया। 1-2 नहीं, लगभग पूरी मुट्ठी। ये देखने के बाद तो वो काफ़ी चकित रह गए और ऐसा उन्हें सोचा कि अब तो बाबा बचने वाले नहीं, अब तो बाबा की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उस गोली का हैवी डोज लेना किसी के भी बस की बात नहीं थी। परंतु वो बैठा रहा, काफ़ी चिंतित रहा, सोचता रहा कि अब बाबा गए, अब बाबा गए, अब बाबा गए। घंटे भर बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, परंतु बाबा को कुछ लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। वो काफ़ी चिंतित हो गए और पूछे कि बाबा, ये कैसे संभव है कि मैं 1-2 गोली लेता हूँ LSD की तो मुझे काफ़ी नशा हो जाता है, आपने तो पूरी मुट्ठी भर गोली खा ली है और आपको कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, बच्चा, ये तो सांसारिक नशा है, मैं तुमको एक ऐसा नशा दूंगा जिसको लेने के बाद तुम पूरे अपनी ज़िंदगी भर नशे में रहो। और उस चमत्कार को देखकर रिचर्ड एल्बर्ट ने अपने आप को परिवर्तित किया, अपने नशे को बाहर से निकाला और सबसे बड़े भक्त बने बाबा नीम करौरी के, जिनका नाम रामदास पड़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी को, इस चमत्कारी कहानी को सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य हुआ होगा। कृपया मेरे अनुरोध पे आप इंटरनेट पे ज़रूर जाएं, इसको सर्च करें। मैं तो खाली एक छोटा सा आपके पास इंट्रोडक्शन पूरे अथाह सागर से एक बूंद भर आपके बस लेकर आया हूं। इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इस वीडियो को, जिस लक्ष्य को लेकर मैं चल रहा हूं, अपने सनातन संस्कृति को लोगों के सामने रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। परंतु मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि ऐसे संत जो हमारे भारत में हुए, ऐसे बड़े बड़े संत जो हमारे भारत को सही दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका अनुसरण करना हमारा और आपका कर्तव्य है।
कृपया इसको बहुत ही सीरियसली लें, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारें और कोशिश करें कि इस अध्यात्म की वजह से हमारा कल्याण हो और जन कल्याण हो। और ये भी कोशिश करें कि अपने जीवन में जरूर कैंची धाम जाएं, दर्शन करें बाबा नीम करौरी का, जो कि भगवान बजरंगबली के साक्षात अवतार माने जाते थे, जिनके गुरु भगवान बजरंगबली थे और उन्हें साक्षात बजरंगबली का दर्शन भी किया था। तुलसीदास जी के क्रम में उन्होंने ही एकमात्र ऐसे पुरुष थे जिन्होंने बजरंगबली का दर्शन किया था और उनकी कृपा उनको प्राप्त थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो या ना लगी हो, मैं क्या सुधार कर सकता हूं, आगे आपके लिए कैसी कैसी चीज़ें ला सकता हूं, कृपया मुझे आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।